नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। क्या बिहार वाकई में, क्योंकि ये तीसरी चौथी बार डायरेक्ट हिट करना पड़ रहा बिहार पे, क्योंकि सारी खबरें ही ऐसी आ रही बिहार से जो कहीं ना कहीं दिल्ली को विचलित कर रही है। कभी कहीं और चुनाव लड़ने की बात, तो कभी किस बात की बात। लेकिन आज जो खबर मुझे लगता है कि सीधा हिट कर रही है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड या नीतीश कुमार, क्योंकि ये सरकार जो है वो नानी पे टिकी हुई है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। अब ये नानी इस सरकार को बीच-बीच में नानी याद दिला देती है। प्रॉब्लम ये है। तो लगातार कभी किसी नेता का वक्तव्य, कभी लैटरल एंट्री पे प्रॉब्लम, कभी हमास और इज़राइल को लेके, जातीय जनगणना को लेके, कई चीज़ों को लेके असहजता तो है। क्योंकि एनडीए का गठबंधन का सहयोगी जिसके बैसाखी पे केंद्र की सरकार टिकी हो मोदी जी की, यदि वो ऐसा कोई खेल खेले, तो फिर ये बैसाखी हिलने लगती है। अब आज फिर ऐसी ही खबर बिहार से आई जिसको मुझे लगा ये सीधा हिट कर रही है। अब नीतीश बाबू ने बिहार में अमृतलाल मीणा को मुख्य सचिव बनाया, द चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी वो होता है जिसके पास सबसे ज्यादा पावर, एग्जीक्यूटिव पावर राज्य में होती है। मुख्यमंत्री अपनी जगह पे है, वो राजनीतिक अपॉइंटमेंट, लेकिन पूरे ब्यूरोक्रेसी और पूरे सरकार को इम्प्लीमेंट करना, सारा जो चाबी है, जैसे केंद्र में कैबिनेट सेक्रेटरी के पास होती है, वैसी राज्य में चीफ सेक्रेटरी के पास। और मुख्यमंत्री हमेशा चीफ सेक्रेटरी अपने पसंद का, अपने को जो सूट होता है वो रखते हैं। जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, बीजेपी की सरकारें हैं खासकर, या बीजेपी के एक बिहार यदि छोड़ दिया तो बाकी जगह पे मुख्य सचिव जो है सीधा दिल्ली से अपॉइंट होता है, जो दो गुजरातियों का प्रिय हो, और फिर उसके द्वारा पूरी सरकार चलाई जाती है। लेकिन क्या बिहार में अमृतलाल मीणा, जिसको मुख्य सचिव बनाया गया, ये नीतीश के करीबी है या लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के करीबी है? पूरा ब्यूरोक्रेटिक सर्कल, अफसरशाही का जो भी गलियारा है, वहां पे हर आदमी कसम लेके बोल रहा है कि अमृतलाल मीणा जी लालू और तेजस्वी के बेहद करीबी है। और मामला यहां तक नहीं, सूचना आयुक्त भी ऐसा एक पोस्ट होती है जो सरकार बहुत सोच समझ के अपना आदमी रखती है, क्योंकि वो कब सरकार को किस चीज के लिए बाध्य कर दे, किसी के एप्लीकेशन पे आप बता नहीं सकते। अब एक सूचना आयुक्त की भी अपॉइंटमेंट हुई, प्रकाश कुमार, पत्रकार है, और ये पत्रकार भी लालू और नीतीश के बहुत प्रिय है। आपको याद होगा कि जब मोदी जी शपथ ग्रहण कर रहे थे, मैंने उस समय उस दिन तेजस्वी और नीतीश दोनों एक ही फ्लाइट से आए, और फ्लाइट के अंदर के कुछ फोटोग्राफ मार्केट में रिलीज हुए सोशल मीडिया पे, जिसमें पहले तेजस्वी पीछे बैठे थे, फिर दूसरे फोटोग्राफ में वो सामने आके बैठते हैं, पास में आके बैठते हैं, दोनों में बातचीत दिखाई देती है। ये फोटो इसी प्रकाश कुमार ने लिए थे और इन्होंने वायरल किए थे। अब इन दोनों की पोस्ट पे ऐसे आदमी को रखना जो उन लोगों का प्रिय है, जो लोग सुबह से शाम तक मोदी जी के खिलाफ फ्रंट खोले हैं, और इसी को लेके आज जब, यानी बुधवार को, तेजस्वी यादव ने आरजेडी के तमाम विधायकों और सांसदों को पटना में बुलाया है इस मीटिंग में।
लालू यादव सिंगापुर थे इलाज के लिए। वहाँ से स्पेशली इस मीटिंग में वो आ रहे हैं। कुछ बड़ा होने जा रहा है और यही है कि जिसकी वजह से दिल्ली असहज है। नीतीश कुमार के बारे में कोई गारंटी से नहीं कह सकता कि नीतीश कुमार किसके साथ कितने दिन कब तक रहेंगे। अभी तक 5-6 बार वो इधर से उधर, उधर से उधर हुए, जिन्हें पलटूराम भी कहा जाता है। लेकिन नीतीश के जो खास लोग हैं वो कहते हैं कि नीतीश नहीं पलटते। नीतीश तो मुख्यमंत्री पद पे बैठे हैं। समर्थन करने वाले बदलते रहते हैं। तो क्या इस बार समर्थन करने वालों में बारी आरजेडी की है? क्या नीतीश कुमार और अमित शाह, मोदी के बीच में कुछ गलतफहमियां हैं? क्या नीतीश को इस बात का आभास हो गया है कि जिस हिसाब से पासवान को जो खुल के लेटरल एंट्री के खिलाफ, जातीय जनगणना के फेवर में और तमाम बातों पे बीजेपी की लाइन के खिलाफ लाइन लेके बैठे थे, उस चिराग पासवान के पास 5 में से 2 ही रह गए, 3 बीजेपी में पैक हो गए और फिर चिराग के खिलाफ जो केसेस शुरू हो गए, एफआईआर दर्ज होना हो गई, मुकदमे दर्ज होने लगे। तो चिराग को लगा कि शायद ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो मेरी सदस्यता भी चली जाएगी और फिर चिराग शरणम गच्छामि हुए। तो भाजपा यदि टेढ़े आँख दिखाओगे, तो फिर आपको आपके औकात में लाएगा। ऐसा ही नीतीश के खास एक अवसर पे ईडी ने रेड करके परेशानी में तो डाल दिया। ऐसे में या नीतीश सरेंडर होते हैं या नीतीश फिर एक बार चुनाव के पहले फाइनल फिर पुराने साथीदार अपनी भाभी, अपने भाई, अपने भतीजे के पास जाते हैं। यदि ऐसा हुआ, तो फिर जो चुनाव आने वाला है, उसमें बिहार में बीजेपी को तो मात पड़ेगी, बुरी तरह से हारेगी। लेकिन फिर केंद्र की सरकार टिकी रहेगी क्या? क्या दिल्ली में बैठे हुए सत्ताधीशों ने 272-75 तक जाने के लिए जल्दीबाजी तो नहीं की? क्योंकि पहला ऑपरेशन जो लोकसभा के लिए किया गया, ऑपरेशन कमल, वो बिहार में ही हुआ। लल्लन सिंह तो रोज कसीदे पढ़ते हैं मोदी जी के। और यदि आपने लल्लन सिंह के पुराने वीडियोस देखे, तो सबसे आक्रामक अमित शाह पे हमला करने वाले, चाहे 370 हो या 35 ए हो, लल्लन सिंह थे। आज उनमें वो भगवान दिख रहे हैं, क्योंकि उनके पास लाल डीए की गाड़ी है और वो कैबिनेट में मंत्री है। ये छोड़ दीजिए कि उनको एनिमल हस्बेंड्री जैसा दुय्यम डिपार्टमेंट दिया है। नीतीश ने पहले भी 2-3 बार ऐसा देखा है कि जो एनडीए गवर्नमेंट में चला जाता है, उनके कोटे से, वो उनका हो जाता है। फिर राज्यसभा के उपाध्यक्ष हो। कुल मिला के इस बार यदि नीतीश के हाथ से गलती होती है, तो नीतीश का राजकीय जीवन समाप्त। और यदि गलती ये बीजेपी के हाथ से होती है, फिर दोनों गुजरातियों के लिए संकट घनघोर। ऐसी स्थिति में बिहार की रणनीति पहुंच गई है, राजनीति पहुंच गई है। देखिए आज मीटिंग में क्या होता है, मीटिंग से क्या निकलता है आरजेडी के। क्या आरजेडी की मीटिंग को ये बोला जा रहा है विधायकों को तैयार रहिए फिर सत्ता में आना है? क्या मुख्य सचिव और मुख्य सूचना आयुक्त, ये दोनों का अपॉइंटमेंट इस बात का इंडिकेशन है कि फिर हम एक होने वाले हैं?
और दिल्ली को ललकारने वाले हैं। तो समय बताएगा, लेकिन ये 2 अपॉइंटमेंट मुख्य सचिव और सूचना आयुक्त, इसने सीधा हिट किया दिल्ली को, क्योंकि लक्षण ठीक नहीं दिख रहे। आज इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्च।